बच्चों गुड आफ्टरनून। क्लास 9 विषय गृह विज्ञान खंड ख का पहला लेसन स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य हम लोग पढ़ रहे थे। इसका शेष अंश हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इसमें लोग व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख तथा सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक कारक हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है? नियमबद्धता। दूसरा, शारीरिक स्वच्छता। तीसरा, व्यायाम करना। चौथा, विश्राम तथा निद्रा। पांचवा, पौष्टिक तथा संतुलित आहार। छठा, वस्त्र तथा व्यक्तिगत साज सज्जा। सातवां, मनोरंजन। आठवां, मादक वस्तुएं तथा उनसे बचाव। सबसे पहला आता है नियमबद्धता। नियमबद्धता में मतलब किसी भी कार्य को हम नियम पूर्वक करें, प्रतिदिन उसका पालन हो, नियम का पालन हो। तो अपने शरीर को, पहले इसके बारे में बताते हैं। नियमबद्धता अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक कार्यों को नियमानुसार हमें करना आवश्यक है। जो भी हमारा दैनिक कार्य है, उसका हमने जो भी हम आदत बना रखी तो उसको हम नियम पूर्वक उसका पालन करें। उदाहरण के लिए समझ, जैसे प्रातःकाल आपका उठना और शौचादि से निवृत्त होना, प्रातः व्यायाम करना, स्नान करना इत्यादि, ये आपका हुआ नियमबद्धता। दूसरा है शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा महत्व है शारीरिक स्वच्छता का। यदि व्यक्ति शारीरिक स्वच्छता के समुचित उपाय कर ले तो अनेक रोगों से हम लोग बच सकते हैं और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वच्छता न होने पर व्यक्ति के शरीर में स्फूर्ति भी नहीं रहती है, स्फूर्ति समाप्त हो जाती है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो शारीरिक स्वच्छता के लिए निम्नलिखित अंगों की स्वच्छता को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले अब इसमें शारीरिक स्वच्छता में आता है त्वचा की स्वच्छता। त्वचा की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। त्वचा की सफाई हम सभी के लिए आवश्यक है। जैसे भारत जैसे गर्म देश में तो और भी ज़्यादा, भारत जैसे गर्म देश में गर्मी अधिक पड़ती है, जिस कारण से गर्मी के कारण पसीना होता है। तो त्वचा की समुचित सफाई ना होने पर इससे क्या होता है, शरीर से हमारे दुर्गंध आने लगती है। तो और अनेक प्रकार के चर्म रोग भी, जैसे फोड़े, फुंसी, खुजली, दाद आदि भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो त्वचा की सफाई के लिए स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। इससे त्वचा के रोम छिद्र जो है वो खुल जाते हैं और त्वचा से गंदगी हट जाने से बीमारियों की भी आशंका नहीं रहती है और हमारा शरीर भी स्वच्छ हो जाता है। तो हमें स्नान करने के लिए मृदु साबुन, जो कोमल मृदु है ना, अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे साबुन से हमें त्वचा की सफाई करना चाहिए, या कोई उपटन आदि से भी हम त्वचा की स्वच्छता कर सकते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ तौलिए से शरीर को रगड़ के पोंछना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। ये हो गया हमारी त्वचा की स्वच्छता। इसके बाद मुंह तथा दांतों की स्वच्छता। मुंह तथा दांतों की स्वच्छता आपको पहले भी बताया जा चुका है। प्रातःकाल उठ करके हमें शौच आदि से निवृत्त होने पर दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांतों की सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से किसी अच्छे टूथब्रश से करना चाहिए, या नीम के दातुन होते हैं उससे भी आप दांतों की सफाई कर सकते हैं। और अच्छे पेस्ट, अच्छे मंजन आदि से भी दांतों की सफाई अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए। रात्रि में हमें प्रातःकाल तो दांतों की सफाई करनी चाहिए, रात्रि में भी भोजन करने के उपरांत एक बार अवश्य दांतों की सफाई करनी चाहिए।
बचपन में बच्चों को दांतों की सुरक्षा के लिए कैल्शियम या विटामिन सी तथा विटामिन डी देना लाभदायक होता है। इसके बाद है हाथ पैरों की सफाई। भोजन करने का कार्य हम हाथ से ही करते हैं, तो इस कारण से हाथ की सफाई बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। कई दिन में ऐसे भी कई कारणों से हाथ गंदे होते रहते हैं, तो हमें साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए और भली भांति धो करके हाथ को साफ़ रखना चाहिए। भोजन करने के पहले तो ज़रूर हाथों की सफाई करना चाहिए। इससे नहीं तो अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो हम इस भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी गंदगी जो है जाएगी, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक रहेगा। पैरों की सफाई आवश्यक है। प्रतिदिन हमें पैरों की भी सफाई करनी चाहिए। इसके बाद है नाखूनों की स्वच्छता। नाखूनों की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम हाथ से ही भोजन करते हैं और यदि हाथ में कोई भी प्रकार के हाथ में नाखूनों में यदि जीवाणु या कीटाणु हो तो भोजन के साथ वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। इसलिए नाखूनों की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। नाखूनों को समय समय पर हमें काटते रहना चाहिए। नाखून में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ब्रश से भी नाखून को साफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद है नेत्रों की स्वच्छता। नेत्रों की स्वच्छता, आँखों को हमें प्रातःकाल तो धोना ही चाहिए। दिन भर में कम से कम 2-3 बार ठंडे जल से स्वच्छ पानी से आँखों को धोते रहना चाहिए। इसके बाद है कानों की स्वच्छता। कानों की स्वच्छता भी आवश्यक है। कान से एक तरल पदार्थ निकलता रहता है, जो कि बाहरी पदार्थों को अपने में अंदर चिपका कर कान के अंदर जाने से रोकता है। इसी कारण कान में मैल हो जाता है, तो इसलिए समय समय पर हमें कानों की स्वच्छता करना आवश्यक है। इसके बाद नाक की स्वच्छता। नाक की स्वच्छता भी आवश्यक है, क्योंकि यदि इसके नाक से भी एक तरल पदार्थ श्लेष्मा होता है और बाहर धूल के कण आदि भी सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं, तो उससे तो इसलिए हमको समय समय पर नाक की भी सफाई स्वच्छता आवश्यक है, अन्यथा सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। हाथों की स्वच्छता हमें स्वस्थ रहने के लिए और हमारा पाचन सही होने के लिए हाथों की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा शरीर में कब्ज हो जाता है। कब्ज होने के कारण हमें और अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती है, जैसे सिर में दर्द, उलझन, बेचैनी, इसलिए इस तरह से तो हाथों की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। इसके बाद है बालों की स्वच्छता। बालों की स्वच्छता हमको हफ्ते में 1 बार या 2 बार, हफ्ते में 2 बार कम से कम बालों की स्वच्छता करनी चाहिए। इससे बालों में चमक रहती है और बाल ठीक सही रहते हैं और बालों में गंदगी नहीं होती है। गंदगी के कारण जूं आदि भी पड़ सकते हैं, इसलिए बालों की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है व्यायाम करना। व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त रहता है, स्फूर्ति रहती है और शरीर हमारा सुडौल होता है और भूख भी लगती है। व्यायाम करने से भूख भी लगती है और आलस से नहीं रहता, शरीर में ऊर्जा रहती है, व्यक्ति अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करता है। तो व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम हमको खुले में करना चाहिए, बंद कमरे में नहीं करना चाहिए और व्यायाम करने के बाद पश्चात तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद पसीना सूखने के बाद स्नान करना चाहिए। खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद है विश्राम तथा निद्रा। दैनिक कार्यों के पश्चात हमारे लिए विश्राम
और निद्रा दोनों ही आवश्यक है। तो रात्रि में बहुत देर तक नहीं जगना चाहिए, समय से सोना चाहिए और पूर्ण विश्राम भी लेना चाहिए। पौष्टिक तथा संतुलित आहार। पौष्टिक आहार शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक, संतुलित एवं पोषक तत्वों से युक्त हमको भोजन लेना चाहिए। पोषक तत्वों से युक्त भोजन बहुत ही आवश्यक है। अगर यदि पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो शरीर में कुपोषण हो जाता है। इसलिए कुपोषण से बचने के लिए हमें पोषक तत्व युक्त भोजन लेना चाहिए और भोजन जो है उसका भी एक समय निर्धारित समय पर लेना चाहिए, तभी वह भोजन हमारे लिए लाभकारी होगा। समय पे भोजन लेना चाहिए, सही समय पे भोजन और नाश्ता और भोजन दोनों सही समय पे संतुलित आहार युक्त लेना चाहिए। इसके बाद है वस्त्र तथा व्यक्तिगत साज सज्जा। वस्त्र में आपकी वस्त्र तथा व्यक्तिगत साज सज्जा के अंतर्गत 3 पॉइंट्स है। पहला है वस्त्रों की प्रमुख उपयोगिताएं, वस्त्रों की स्वच्छता, वस्त्रों को धारण करना। तो वस्त्र हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वस्त्र हमारे शरीर को वर्षा, गर्मी और धूप मौसम से हमको बचाता है और हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और हमारे व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। तो वस्त्र जो है हमारी प्रमुख उपयोगिता है हमारे लिए, जो कि हमें जाड़े में हम लोग ठंडे में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में हल्के कलर के और सूती वस्त्र पहनना भी चाहिए। और तो इस प्रकार वस्त्रों की उपयोगिता हमारे लिए बहुत है। वस्त्र स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और मौसम के अनुकूल हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर वस्त्रों की स्वच्छता केवल वस्त्र अच्छा और कीमती से ही मतलब आशय नहीं है, बल्कि वस्त्र का स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को अस्वस्थ करेगा। इसलिए वस्त्रों की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए समय समय पर। वस्त्रों की स्वच्छता आवश्यक है। वस्त्रों को धारण करना, हम लोग समय एवं जगह के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए और धारण किया जाता है। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, तो इसलिए वस्त्रों को हमको समय के अनुकूल धारण करना चाहिए। गर्मियों में हमें हल्के कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और सूती वस्त्र होने चाहिए और जाड़े में हम गाढ़े रंग का कलर, डार्क कलर पहनते हैं। इसके बाद है मनोरंजन। मनोरंजन का भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य में मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर मनोरंजन बहुत ही आवश्यक है। जैसे बच्चों को बीच बीच में खेल कूद भी उनका मनोरंजन करता है। तो इस तरह से खेल कूद को, मनोरंजन के लिए खेल कूद को शामिल करना चाहिए और समय समय पर कभी कहीं कुछ ऐसा कोई समय समय पर घूमने भी जाना चाहिए। और खेल कूद भी हमारे मनोरंजन का साधन है, तो खेल कूद को हमारे मनोरंजन के लिए उसमें शामिल करना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। अब मादक वस्तुएं तथा उनसे बचाव। कुछ मादक वस्तुएं हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो जैसे कि मादक वस्तुओं में जैसे शराब, अफीम, तंबाकू, ये सब चीज़ें जो है मादक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब चीज़ का प्रयोग करने से शरीर में, जैसे जो लोग शराब का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है।
और शरीर पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र पे भी पाचन क्रिया पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर धीरे धीरे उनका दुर्बल होने लगता है। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और स्मरण शक्ति भी उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसी तरह से तंबाकू है, तंबाकू भी जो है उसमें निकोटीन नामक पदार्थ होता है, विष होता है, एक निकोटीन नामक पदार्थ होता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसको किसी भी प्रकार से प्रयोग करने से इससे हानियाँ ही होती है और इसकी आदत, तंबाकू के सेवन की अगर आदत पड़ जाता है तो वो बहुत ही घातक होता है और इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अभी लेसन यही समाप्त होता है और आप लोग पढ़िए और जो भी प्रश्न है इसमें से जो कुछ पूछना हो उनसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।